हे गौ रक्षकों, गाय माता को बचा लो। नमस्कार, मैं हूं सूरज शुक्ला और आप देख रहे हैं सारा समय लाइव टीवी। इस समय हम खड़े हैं रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में और ये है ग्राम पंचायत खरौली की गौशाला, जहां पर हम ग्रामीणों की शिकायत पर यहां का वास्तविक नज़ारा स्थिति देखने के लिए आए हैं और आपको भी दिखाएंगे कि यहां का वास्तविक नज़ारा क्या है, किस तरह से गौवंश तड़प रहे हैं। चारा भूसा की समस्या है, ना यहाँ हरे चारे की व्यवस्था है, ना ही इनका समय पर इलाज हो रहा है। तो तड़प तड़प कर दम तोड़ने को विवश है गौवंश। तो हमारे साथ तमाम सारे ग्रामीण भी हैं और यहाँ केयर टेकर भी हैं, जिनसे हम बात करने का पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ की मौजूदा स्थिति क्या है और व्यवस्थाओं की वास्तविकता क्या है। तो भैया, क्या नाम है आपका? कमलेश। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे नारायण बख्श। यहाँ गौशाला में आप देख रेख करते हैं? हाँ जी। कब से देख रेख कर रहे हैं? आज 6 महीने हो गए। कितने जानवर हैं यहाँ पे? यहाँ 165 जानवर हैं। तो चारा भूसा की सबसे पहले अगर बात की जाए तो चारा भूसा क्या स्थिति है? भूसा आया था अभी और 4-5 दिन हुए। तीसरा दिन हुआ हरा चारा आया था, कल तक था शाम तक। कल शाम से ख़त्म हुआ, अभी तक आया नहीं। हाँ। नहीं, जो भूसा आया था वो कितना आया था? भूसा आया था 9 कुंटल। कितने दिन चला? वो कल तक चला। अभी है भी, उसी को भर रहा हूँ। अभी हमने स्टोर में देखा बहुत कम भूसा है, जबकि यहाँ 160 जानवर आप बता रहे हैं। हाँ। तो सबको पहुँच जाएगा चारा? हाँ, होता। कैसे चलाते हैं? उसी में से 10-20 झाल ना देते हैं ले जाके। मतलब पर्याप्त चारा नहीं है? अरे जब उतना है ही नहीं तो कहाँ से देंगे। तो ये गौशाला का संचालन कौन करता है, मतलब देख रेख कौन करता है, कौन चलवाता है? ये पहले प्रधान जी चलाते थे, अब एनजीओ के माध्यम से है। एनजीओ चला रहा है? हाँ, उनका नाम। हरा चारा समय पहुंच पाता है पर्याप्त मात्रा में? हाँ, पर्याप्त में 13 कुंटल परसों आया था नरसों। अब ख़त्म है। आज बोल रहे थे कि आज आ जाएगा। 13 कुंटल में 160 जानवरों को हो जाता है? कितने दिन चलता है? कितने दिन चलता है? 3 दिन। उसमें 3 दिन चलाया जाता है। मतलब पर्याप्त नहीं है? नहीं। जब जानवर बीमार होते हैं तब उनकी देखरेख और इलाज के लिए कोई डॉक्टर वगैरह कब आते हैं? डॉक्टर जब यहाँ से सूचना जाती है तब डॉक्टर लोग आते हैं। इलाज करते हैं या फिर? हाँ, इलाज करते हैं जब आते हैं तब। क्या नाम है आपका? आरती देवी। आरती देवी, यहाँ देख रेख करती हैं जानवरों को? हाँ, चारा पानी करे। क्या स्थिति है, क्या समस्याएं हैं यहाँ? समस्या सब ठीक है, वही कल चारा नहीं हरा आवा। कल परसों रहन है, आज नहीं नहाए। और क्या दिक्कतें आ रही? दिक्कत है गोरू परे हैं, डॉक्टर आवत नहीं नहाए, फोन करा जाता आवत नहीं, आते नहीं नहाए। अभी बतावत रहे कि जो है डॉक्टर आवत है, दवाई तुम्हारी सबका दे के चले जाती, खिल्ली दवाई दर मत करो। सब हम काज हम सुई लगाए पाई थी का दवा साहब हमको दे जाते हैं। बोलते हैं कीड़ा मकोड़ा जो पड़ा हुआ है उसको आप ढीलिए करिए। हाँ, मतलब खुद इलाज नहीं करते, हाथ नहीं लगाते हो, आप लोग को दे के चले जाते? वो हमको दे के चले जाते हैं, बोलते हैं कि कीड़े की दवा है ये, डाल दो इसको। डालते साहब बोतल में दे गए थे ये। हाँ, हम डालते थे इसी में छेद करके ऐसे ऐसे। अब चुक गया, अब क्या डालें। यानी जानवर यहाँ बेचारे गौवंश जो है गाय तड़प रही हैं जी। हाँ जी। चारा भूसा क्या स्थिति, पर्याप्त मात्रा में पहुँचा पाते हैं एनजीओ वाले? या फिर भूसा कहाँ दूसरे तीसरे दिन आता है, कहाँ पर्याप्त मात्रा में पहुँच पाता है साहब। बदहाल स्थिति, एकदम खस्ता हाल है यहाँ, एकदम ठेसमेस। लेकिन सरकार तो पर्याप्त पैसा दे रही है, एक जानवर का 50 रुपए रोज दे रही है कि खूब खिलाओ पिलाओ, एकदम हरा भरा कर दो। तो दाना भूसा कुछ आ ही नहीं रहा, कहाँ दाना वाना कब आवा है? चलाओ बरे पहले आता था, अब नहीं आता था। आता ही नहीं? आए नहीं। कब से नहीं आया?
ने परसों आई थी गाड़ी चारा की, उसी में आने को बोल रहे थे कि आएगा दाना, आए नहीं। अभी कुछ दिन पहले कुछ गाय वाय मर गई रही, उनके अंतिम संस्कार वगैरह कराओ बड़े को हुआ यहाँ देखे रखे यहाँ क्यों नहीं आवा था। तो यहाँ जंगली जानवर नोचत रहे हुई हैं। जंगली जानवर नोचते रहे साहब। अच्छा, ये जंगली इलाका भी है, रात में देख रेख को करा ठीक है। रात के लिए बोले कि तुम ही लोग रुक जाओ, अब रात की दिहाड़ी देते नहीं तो कहाँ से पैसा रात का मिलता नहीं, कहाँ से रुकेंगे। 9 बजे तक 10 बजे तक रुकता हूँ, यहाँ मच्छर निकोल खाते हैं सब। तो ये थे गौशाला के केयर टेकर जो यहाँ के रख रखाव के लिए लगाए गए हैं। इनकी संख्या 5 लोगों की है और 5 लोग 160 गौवंशों की देखरेख करते हैं। तो इन्होंने यहाँ की वास्तविक स्थिति से हमको अवगत कराया। अब इसके बाद हम यहाँ के ग्रामीणों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है और गहराई तक जाएंगे, मामला क्या है और क्या स्थिति है, किस तरह से इनकी देखरेख होती है गौवंशों की और किस हिसाब से रख रखाव होता है। क्या नाम भैया आपका? भैया नमस्कार, मेरा नाम चांद बाबू है। क्या स्थिति है खरौली गौशाला की? खरौली गौशाला बहुत स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब है। गाय सब तड़प तड़प मर रही हैं, चारा अट नहीं पा रहा है, किसी का इलाज नहीं हो पा रहा। आप खुद देख सकते हैं गाय कैसी तड़प रही हैं जी। डॉक्टर वगैरह नहीं आते पशु चिकित्सालय वाले? अभी हमने रजिस्टर देखा था 24/6/2026 से अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया है। कोई निरीक्षण नहीं हुआ, कोई अच्छा ही नहीं है रजिस्टर में तो कुछ नहीं नोट। एक कर्तव्य बनता है उनको आने के लिए जी। हम लोग इससे पहले प्रधान किस्में था तो हम लोग हमेशा आते जाते थे, शाम को भी आते थे, सुबह भी आते थे, लेकिन अब गाँव की बहुत स्थिति खराब है जी। अपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी बाबा और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गायों को लेकर बहुत चिंतित हैं और बहुत प्रयास भी कर रहे हैं कि अच्छी देखरेख हो और उनकी अच्छी परवरिश हो। इसके लिए तमाम सारा बजट भी भेज रही है सरकार। इसके बावजूद भी दुर्दशा है गायों की। गौ माता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं है। अभी बता रहे हैं 10-15 दिन पहले जो है कुछ गाय यहाँ खत्म हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी। उसको जो है यहाँ के जंगली जानवर नोच नोच के खा रहे थे। सर क्या किया जाए, यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है जी, कोई देख रेख करेगा ही नहीं, अधिकारी कोई आता नहीं है, कोई जांच करता नहीं है। गौशाला का संचालन कौन करता है? एनजीओ कर रहे हैं सर। एनजीओ माध्यम से हो रहा है। तो एनजीओ वाले यहाँ देखने नहीं आते कभी? हमको तो नहीं लगता कभी कोई नहीं आता जी। और क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे सर चारा की समस्या है, न दाना है न चारा है, भूसा भी आप देख सकते हैं, भूसा भी नहीं है। काफी जल भराव भी है यहाँ, मच्छर तो काफी लगते होंगे ना? वो तो सर जाहिर सी बात है, वही ना कि कोई देख रहा करता नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है। अभी यहाँ के केयर टेकर ने बताया कि जो है पिछले दिनों 9 कुंटल के आसपास जो है चारा भूसा आया था और उसमें 160 जानवर हैं। किस तरीके से उनको जो है चारा भूसा दिया जाता हो? अब आप सर खुद सोच सकते हैं कि 20 झाल 15 झाल में 160 गोरू जानवरों को कैसे, गौ माता के साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है। उनको पेट तक भर के चारा भी नहीं मिल रहा है। अभी 9 बज रहे हैं, उनको चारा एक दाना भी नहीं मिला है जी जी। अच्छा, अभी एक किसी ग्रामीण ने हमसे वार्ता के दौरान बताया कि यहाँ संख्या 160 के आसपास है, जबकि सरकार के पास डिमांड भेजी जा रही है 200-250 के आसपास। तो सर यहाँ पे तो 160 ही हैं और डिमांड इसके मतलब कि गौ माता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका पैसा कमाया जा रहा है, सब लोग आपस में बढ़ के खा ले रहे हैं, तभी तो यहाँ कोई सरकारी बजट का मतलब गायों के नाम पे सरकारी बजट का बंदरबाट किया जा रहा है। जी जी, यहाँ घूसखोरी चल रहा है। हाँ, इसमें संबंधित जो है अधिकारी ही मिले हुए हैं। वो तो जाहिर सी बात, कोई देख नहीं रहा, चारा टाइम से आ नहीं। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं इस गौशाला को लेकर? शासन प्रशासन से मांग यही करते हैं कि आप खुद आके निरीक्षण करें, इससे कठोर कार्रवाई किया जाए, जिससे किसी भी गौशाला के साथ, किसी भी गौ माता के साथ खिलवाड़ न किया जाए जी। और भी तमाम सारे हमारे साथ ग्रामीण हैं जो हमसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। कहाँ के रहने वाले? खरौली। क्या स्थिति है यहाँ गौशाला की? सर गायों के नाम पे एनजीओ कमाई कर रही है। पहले हमारे प्रधान जी के हाथ में था तो गाय की देख रेख, दाना समय से सब, दवा दरमत सब होता था, बट अब नहीं हो रहा है। दादा ये के रहे वाले हो? नहीं, हम तो खरौली पूरे निधान के। खरौली के हो ना? क्या स्थिति है गौशाला देखे? गौशाला की स्थिति बहुत खराब है। जो बच्चे दिए हैं पड़े हैं, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, भूख के मारे, इलाज के मारे, भूख के मारे। 2, 4, 6 कुंटल 10 कुंटल भूसा आ जाता है, उसको खिलाइए कितना जानवर है। क्या नाम है आपका? विजय बहादुर यादव। सरकार से क्या मांग करते हैं, प्रशासन से क्या मांग? सरकार से यही मांग है कि गौओं की रक्षा की जाए, इनको दाना भूसा उचित भेजा जाए, दिया जाए, ताकि ये जानवर खुशहाल रहें।
इस तरह तो 2-4-10 जानवर रोज मरेंगे। डॉक्टर नहीं होते पशु चिकित्सालय? अब डॉक्टर आते तो हैं, यहाँ कर्मचारी लोग जो हैं यहाँ बताते हैं कि कभी आ जाते हैं, दवा ववा दे जाते हैं, दे दो इन्हें का दवाई दे दे कि जाओ तुम्हारे लोग इलाज करो, तुम्हारे सब डॉक्टर हो, तुम डॉक्टर बनो, तुम इलाज करो, तुम खाओ। तो ये स्थिति है ऊंचाहार रायबरेली के खरौली ग्राम पंचायत के गौशाला की, जहां की स्थिति बद से बदतर है। हम लोग गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। हम लोग की माँ है गौ माता, हम लोग इनकी पूजा भी करते हैं, लेकिन यहाँ की जमीनी स्थिति क्या है आपने अभी देखा। गाय भूख के मारे तड़प रही हैं, इलाज के अभाव से तड़प रही हैं और तड़प तड़प के दम तोड़ रहे हैं। जो गौवंश दम तोड़ चुके होते हैं उनको यहाँ के जंगली जानवर नोचते हैं। कितनी दयनीय और भयावह स्थिति है। ग्रामीणों की ये मांग है कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे और संलिप्तों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। सूरज शुक्ला, सारा समय लाइव टीवी, रायबरेली।